हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न वाले 12.3। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है 12.1 से लेकर 12.2 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को आज नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और उसके बाद हम लोग अब शुरू कर रहे हैं प्रश्न वाली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है एक क्वेश्चन में कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है। ये हमें 12.19 जो है आकृति इसमें दिया गया है। इसमें ओ केंद्र है, इसमें दिया हुआ है पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी क्यू 24 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर, इसमें पी आर ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें जो है ना ये क्यू आर ये वृत्त की व्यास है। वृत्त का व्यास हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि हम लोग को ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि जो ये वाला भाग है, हमें ये वाला भाग जो है ज्ञात करना है पूरा। ठीक है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसमें ध्यान देना। क्या पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें व्यास पी क्यू आर व्यास है वो क्या वृत्त को आधा आधा भागों में बांटता है। अगर ये आधा आधा भागों में बांटता है पी क्यू आर, तो ये जो है अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है। क्यू आर पी ये पूरा जो है एक अर्धवृत्त होगा। उसके बाद पी क्यू आर एक त्रिभुज होगा। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इसमें अर्धवृत्त से माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ऐसा कर देंगे। ठीक है। अब देखो, लेकिन अर्धवृत्त के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आर चाहिए। अर्धवृत्त के लिए आर चाहिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है। तो देखो, हम लोग एक क्लास 9th में एक नियम पढ़ चुके थे कि वृत्त के व्यास से, ये वृत्त का ये व्यास है। ठीक है। ये सपोज कि ये क्यू आर व्यास है। अब दोनों सिरों को वृत्त पर कहीं भी मिलाओगे तो समकोण त्रिभुज बनेगा। इस तरह से मान लो कि इसको हम लोग यहाँ मिला दिए तो यहाँ पे क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो दोनों सिरों को कहीं भी मिलाएंगे वृत्त पर ही तो क्या बनेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। ये क्लास 9th में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। यहाँ मिला दो, यहाँ पर भी जो है समकोण त्रिभुज ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है। वो तो ऊपर की ओर हो गया, नीचे की ओर मिलाओगे तो नीचे भी जो है समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री। इसका मतलब ये है, देखो इसमें ये जो दोनों सिरों को मिलाया गया बिंदु पी है इसमें वृत्त पर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब क्या है कि ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग को पता है 1/2 आधा गुना ऊंचाई हो जाएगा। रहा बात अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिज्या होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, उसका आधा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। सपोज कि पी क्यू एक लंब है और पी आर आधार है, तो उसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कौन पी का सम्मुख भुजा कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्ण क्यू आर ज्ञात करेंगे। जो कर्ण क्यू आर है वही क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। और वृत्त का व्यास जितना आएगा उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है। देखो यहाँ पे हल, समकोण त्रिभुज पी क्यू
आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में डायरेक्ट करते हैं का क्षेत्रफल। ओ पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर हमें तो यहाँ पे ज्ञात करना है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर प्लस आर पी 7 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर देखो 24 का कितना होता है, 24 का 500 लगभग कितना 576 होता है। तो 576 अच्छा है कहाँ दिए 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब उसके बाद 7 का कितना है 49, इसको तो कोई भी लिख देगा। चलो अब दोनों को जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ने से कितना होगा 915, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। क्यू आर स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर इसमें 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो यहाँ अगर हम लोग स्क्वायर सबको कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ, तो क्यू आर का मान हम लोग का इसमें मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, इसमें तो है डी का मान, यानी क्यू आर जो है एक व्यास है वृत्त के लिए, तो हम लोग को चाहिए आर का मान। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा इस वृत्त को जो है ना, इस वृत्त को भी रख लेना है, ठीक है, ताकि बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। पी क्यू यहाँ पे अगर इसी को ले लेते हैं क्यू आर, ये कहीं भी रहेगा तो ये कहीं भी अगर दोनों सिरे को मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा। ये क्लास 9 का हम लोग तो पढ़ चुके थे, याद होगा। तो यहाँ कर लेते हैं हम आर का मान, आर बराबर, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का आधा, तो 25/2, 25/2 ही जो है आर का मान हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या अब हम लोग को मिल सकता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में हम लोग वृत्त का सूत्र लगाएंगे, इसमें पाई आर का स्क्वायर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आधा करना है तो 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। पी आर को हम लोग आधार मान लिए हैं और ऊंचाई मान लिया इसमें पी क्यू। चलिए अभी आप मान रखते हैं, तो पाई का मान कितना होगा 22/7 और इधर आर का मान है 25/2, तो पहले से इसमें 1/2 होगा, ठीक है। फिर 1/2 ले लेते हैं क्योंकि इसमें नीचे 2 है। और पाई का मान 22/7, आर का मान 25/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब 1/2 यहाँ पे, पी आर का मान 7 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नीचे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना। तो इसमें देखो अब भाग देंगे तो 2 1 2, अब 11 दूना 22, ये कैंसिल हो गया। और इधर जो है गुना करेंगे, भाग देंगे इससे 24 को, तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको हम लोग ऊपर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 11/7, 11/7 और इधर 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ पे 2 दूना 4, उसके बाद 12 7 84, ठीक है। देखो जब इसको गुना करेंगे
जब इसको गुना कर देंगे ना तो इसमें कितना हो जाएगा 6875 और इसमें 7 चौके 28 और माइनस जो है 84 होगा। ठीक है, 84 होगा। उसके बाद जो है फिर जब 28 और 84 को गुना कर देंगे तो इसमें 23 और 52/28 इस तरह से होगा। ठीक है, गुना कर लेना, इस तरह से होगा। उसके बाद अगर माइनस करेंगे लास्ट में तो इसमें बचेगा 4523/28। ठीक है, शायद इतना आंसर होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना था इसका। ठीक है, चलो इसको नोट करो। उसके बाद जो है फिर हम लोग इसका 2 नंबर देखते हैं। अब देखो प्रश्न 2, इसमें कह रहा है क्या, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें दोनों त्रिभुजों का त्रिज्याएं दिया गया है, यानी कि सकेंद्रीय दोनों त्रिभुज दोनों वृत्तों का जो है केंद्र एक ही है O, और छोटा वाला का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर और बड़ा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, केंद्र तक। तो हमें यहाँ पर जो है ना सिर्फ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस एरिया का जो छायांकित भाग है। ठीक है, बाकी इसका नहीं निकालना है। तो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इसमें AOC एक त्रिज्यखंड है बड़ा वृत्त का, उसके बाद BOD भी एक त्रिज्यखंड है वो छोटा वृत्त का। तो क्या हम लोग ऐसा अगर करते हैं, पहले इसमें त्रिज्यखंड AOC का निकालते हैं, फिर त्रिज्यखंड BOD का माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा वो यही एरिया होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो हम लोग जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग करते हैं हल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। देखो अब त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको बड़ा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या हम लोग बड़ा आर मान लेते हैं, बड़ी आर का स्क्वायर, और माइनस त्रिज्यखंड छोटा वाला वृत्त का, तो थीटा बट्टे में 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें हम लोग ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो थीटा बट्टे में 360 और पाई बाहर हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना। चलो अब इसमें थीटा का मान हम लोग को दिया है AOC बराबर 40 डिग्री, 40 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान 22 बट्टे में 7, और इधर आर का मान 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर माइनस 7 का मान, इसमें छोटा आर का मान 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 40 से अगर 360 को भाग देंगे तो 9 बार में पूरा कट जाएगा। इसमें इसे काटते हैं, 4 के 4, 9 चौके 36 और 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196। इसमें पहले कर लेते हैं 1/9 गुना 22/7
गुना इसमें 196 माइनस 49, ठीक है। अब बताओ इसमें 22 बट्टे में 7 9 63 गुना कर दिए इस बार, ठीक है। आप तो इसमें कितना बचेगा, 6 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7। अब इसमें 8 में से 4 माइनस होगा 4 147। तो क्या दोनों आप इसमें भाग लगेगा, देखो 63 और ये भाग लगेगा। इसमें अगर हम लोग 9 से भाग देंगे इसको तो 9 यानी कि पहले 7 से भाग देते हैं, 7 9 63, 7 दूना 14, 7 1 7, ठीक है। अब उसके बाद फिर 9 3 से भाग जाएगा, 7 3 9 7 21। देखो अब जो है 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 और 1 15 बट्टी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे 3 नंबर। ये रहा प्रश्न 3, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम फिर जो प्रश्न 1 और 2 में था। उसके बाद यहाँ पे यदि ABCD भुजा वाले, अब इसमें वाले होना चाहिए, भुजा वाले 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ठीक है, और तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें APD और BPC 2 अर्धवृत्त है, और उसके बाद ये एक वर्ग है। इसकी भुजा की माप दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि चारों तरफ कितना होगा, 14 सेंटीमीटर करके होगा। अब देखो यहाँ पर भी ये 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझो कि इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो देखो ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उससे माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो छायांकित भाग बचेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोनों, यानी कि इसमें 2 गुना अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है इसमें? देखो 2 गुना हम क्यों किए, क्योंकि 2 गो अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त है, इसलिए हम 2 से गुना कर दिए एक बार में, ठीक है ना। और ये वर्ग ABCD का क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें ध्यान दो, वर्ग का क्षेत्रफल तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि भुजा का स्क्वायर है, भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। लेकिन अर्धवृत्त का क्या है, पायर स्क्वायर बट्टे में 2, लेकिन इसमें R का मान हमें दिया नहीं गया है, पहले R का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो R का मान यहाँ पे ध्यान देना, ये जो अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, इसका मतलब कि BC एक व्यास है, ठीक है ना। ये अर्धवृत्त है तो इसका मतलब क्या है कि BC व्यास है, तभी तो वो अर्धवृत्त है। जब अर्धवृत्त दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर की ठीक आधा कितना होगा, इधर 7 और इधर 7, ठीक है। यानी कि इसमें चित्र में हम लोग लिख देंगे R बराबर 14 सेंटीमीटर बटे में 2 बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या मिल जाएगा हम लोग को 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग अब लगा सकते हैं, ठीक है। देखो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर। चलो पहले सूत्र रखते हैं, भुजा स्क्वायर, इसमें पायर स्क्वायर बट्टे में उसका आधा, ठीक है।
तो भुजा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, देखो इसमें पहले ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 सेंटीमीटर, नहीं 7 सेंटीमीटर होगा इसमें, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसमें 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें 7 और ये 7 दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखो 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर और उधर 7 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14 और फिर 7 दूना 14 और एक 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताओ माइनस करके कितना बचेगा, इसमें 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो है हो गया हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग जो है 4 नंबर देख लेते हैं। अब देखो प्रश्न 4, तो इसमें कह रहा है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पे ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, उसके बाद शीर्ष ओ को केंद्र मानकर यहाँ पर एक जो है चाप खींचा गया है, वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक है। तो ये जो पूरा छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पहले हम लोग ज्ञात कैसे कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का हमें भुजा दिया गया है, तो उसका सूत्र लगाकर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वृत्ताकार वृत्तीय चाप है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें ध्यान देना क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना, ठीक है ना। जब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि उसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, और उसके बाद जो है तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा लेकिन कितना करके 60 डिग्री करके होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसमें प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होगा, ठीक है। प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे अगर देखोगे ये वृत्त का केंद्र है, वो क्या है, वृत्त का केंद्र। तो क्या ये एक तरह से त्रिस्खंड बनता है, यहां से यहां तक त्रिस्खंड बनता है ना, ये लघु त्रिस्खंड बनता है जिसका कोण हो जाएगा कितना 60 डिग्री। लेकिन लघु त्रिस्खंड जो है ये तो हम लोग का वृत्त में ही आ जाता है ना, फिर वृत्त का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये इसमें त्रिभुज में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ज्ञात करना क्या है, लघु दीर्घ त्रिस्खंड का। तो दीर्घ त्रिस्खंड का सूत्र हम लोग को पता है, कैसे करेंगे ज्ञात, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। सपोज कि थीटा कितना है 60 डिग्री है, और हम लोग अगर ये इसमें ये वाला कोण का कितना हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा ना, इसमें बड़ा जो त्रिस्खंड है, बड़ा वाला त्रिस्खंड यानी कि दीर्घ त्रिस्खंड, उसका कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 300 डिग्री, 60 डिग्री माइनस करके, ठीक है। तो इसे तो हम लोग इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम लोग सूत्र लगाएंगे तो इसमें 360 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें 300 आ जाएगा आराम से। तो देखो, तो हम लोग को आप क्या कर सकते हैं, पहले तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस करेंगे दीर्घ त्रिस्खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिस्खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो इसमें हम लोग को कुछ ज्ञात तो करना नहीं है एक्स्ट्रा। त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखो इसमें हल इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस
दीर्घ त्रिज्यखंड का, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें ये उसको माइनस नहीं समझना, ये इसी का आधा है यहाँ से। ठीक है, देखो अब सूत्र लगाएंगे। पहले देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है किसी को, क्या होता है, √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हो जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उसके बाद त्रिज्यखंड का तो पता ही है। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस 360, नहीं इसमें प्लस होगा, प्लस 360 माइनस θ/360 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताओ इसमें भुजा कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, भुजा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री बट्टे में 360 और पाए 22/7 r का स्क्वायर, r दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 12 का कितना होता है स्क्वायर, 144 होगा, √3/4 गुना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे इसमें 360 था तो 300 हो जाएगा, बट्टे में 360 और गुना 22/7 6 36। ठीक है, 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 144 का तो स्क्वायर निकाल लिया है ना, 144 का स्क्वायर निकालने फिर भी स्क्वायर दे दिया है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग काट सकते हैं, 36 1 36, ठीक है 36 1 36, अब इसमें स्क्वायर होगा, इसको मिटा दिए थे। चलो 36 1 36, ये 10 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो खत्म। अब इधर भाग जाएगा 2 से, देखो 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 8 तिया नहीं 6 चौक 24, 6 चौक 24, सही है, ये कट जाएगा। तो इसमें 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब इसमें 3 दूना 6, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ऐसा ही। अब उसके बाद 36 तो ये जुड़ेगा नहीं उसमें, इसमें और अच्छा इसमें 30 है ना, तो 30 हो तो जीरो हो जाएगा इसमें, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कॉमन 6 आएगा, 36 6√3 और प्लस इसमें 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें जो है ना, इसको हम लोग ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर इसमें √3 का मान दिया है तो हम लोग √3 का मान लिख देंगे, अगर नहीं दिया है तो हम लोग ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं तो इसमें आंसर गलत नहीं होगा। अगर इसमें बाकी जो है इसमें अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो इसको इस आंसर को गलत नहीं माना जाएगा, हम लोग ऐसे इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो फाइनल आंसर देख लो कितना है। ओहो हम लोग एक गलत किया है, तो ये 7 छोड़ दिया है यहाँ पे,
दो चीज़ छोड़ दिए हैं 7, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको छोड़ दिए थे। चलो अब सही है। उसके बाद जो है हम लोग फिर प्रश्न वाले 12.3 को जो है ना 5 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।